नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर सरन जी। तो चूँकि नवादा के रहने वाले हैं, तो हम आज नवादा की राजनीति पे बात करेंगे। चूँकि नवादा लोकसभा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो कि लगातार चुनाव तो होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर बाहरी लोग जीत के चले जाते हैं। और जब चुनाव की बारी आती है तो लोग घर का नेता, घर का बेटा की बात उठती भी है, लेकिन वो फिर जब मौके पे जब समय आती है तो मौका मिलता नहीं है। और वहाँ पे राजनीतिक दल भी परहेज करती है। तो आखिर ये सवाल जो है, आखिर किस कारण से, किस वजह से राजनीतिक दल परहेज करती है, लोकल लोग यहाँ के क्यों इससे भागते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने स्टूडियो में आज श्याम सुंदर सरन जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद सर। तो थोड़ा बताइए आप इसके बारे में। नवादा जो है यहाँ पे लगता है कि तीर्थ स्थल है, जो भी खास करके भूमिहार नेताओं का, जो कि यहाँ पे आना चाहते हैं हर दल से। तो इसकी क्या वजह है? नवादा में नेता नहीं है। देखिए, हालांकि हम इस चीज़ को बहुत उस रूप में नहीं लेते हैं जो एक नारा गढ़ दिया जाता है, या फिर लोग अपने मतलब अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये एक बड़ा कह लीजिए कि इसको बड़े संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई नेता बाहरी है या घर का है, और मुद्दा है कि विकास के कार्यों में उनकी कितनी दिलचस्पी है। तो ठीक है, बाहरी नेता भी यहाँ बहुत सारे आए। सांसद के रूप में डॉक्टर संजय पासवान आए। उनका जितना नाम हुआ, हालांकि वो अलग विषय हो सकता है कि कितना और होना चाहिए था, कितना कम काम हुआ, लेकिन काम हुआ। लोगों ने कहा कि नहीं, डॉक्टर संजय पासवान आए तो उन्होंने काम किया। लोगों से विमर्श करना, लोगों से बात करना, नवादा के लिए क्या ज़रूरतें हैं। सांसद का काम अपने फंड को खर्च करना नहीं होता है, वो नली गली बनाने के लिए नहीं होता है, वो पीसीसी ढलाई के लिए नहीं होता है। सांसद देश का कानून बनाने के लिए होता है। और उसके साथ आप जब देश के कानून को बनाने की जिम्मेदारी है आपकी, आप देश के सबसे बड़े पंचायत में बैठते हैं, तो जिस जगह को आप प्रतिनिधित्व देते हैं, वहाँ की समस्याओं को भी आप वहाँ न केवल मुस्तैदी से उठाना, बल्कि उसके लिए जो संभव टेबल है या जो संभव मंत्रालय है, उससे मिलकर के आप वहाँ की समस्याओं का निराकरण कराइए। ये आपका काम है। अब आजकल तो राजनीति का दौर बदल गया। आप भोज खाइए, किसी के यहाँ शादी में हो आइए, किसी के यहाँ मरगी में हो आइए। ये सब अब सांसद का, ये सब विधायकों का भी और तमाम प्रतिनिधियों का, कह लीजिए तो पूरा राजनीतिक संदर्भ ही बदल गया। उसका टेक्सचर बदल गया। लोगों का अपना एक ज़रूरत जो था, वो ज़रूरत की चीज़ें किनारे हो गई और दिखाने की चीज़ें आगे हो गई। सेल्फी ले लिया, नेताजी के साथ हमारा सेल्फी आ गया, एमपी साहब के साथ सेल्फी आ गया, तो हमारा भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। मतलब विकास कोई एजेंडा नहीं है, प्राथमिकता में नहीं है, पब्लिक प्राथमिकता में नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये सवाल है कुछ लोहा कुछ लोहार। ये माना जाता है, एक कहावत है कि दोनों का दोष है। हम समझते हैं कि नवादा के लोगों को भी इसकी ओर अवेयर होना पड़ेगा। सांसद हमारे यहाँ सालों नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने घर हैं, जितने परिवार हैं, उनके यहाँ तक एक सांसद को 50 साल लगेंगे अगर प्रति परिवार भी पहुँचना चाहे तो। संभव नहीं है। हाथ हिलाते हुए पहुँच जाना, किसी गांव में प्रवेश कर जाना, वो और बात है। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के लिए अगर संपर्क में आने की बात हो जाएगी, तो किसी सांसद के लिए, किसी प्रतिनिधि के लिए असंभव वर्क है। तो आप संभव काम करिए ना। आप लोकप्रियता से हट करके लोकहित के लिए काम करिए। हो सकता है डॉक्टर आपको रोज़ नहीं मिलता है, लेकिन जहां आपकी ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो। हमको रोज़ उसका दर्शन नहीं चाहिए, भगवान न करे हमको उसका दर्शन करने की ज़रूरत हो, लेकिन जब हमारी ज़रूरत हो वहाँ वो उपलब्ध हो। तो उसी तरह से हमारा नेता जो है, जब हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो हमको मूल रूप से जहाँ नेता की आवश्यकता हो, हमारे शादी में उनके आने से क्या आवश्यकता है? वो ना आए तो क्या फर्क पड़ता है? एक बात है ना कि दुख और सुख में खड़ा होने की बात, वो अभिनय से ऊपर उठकर दुख और सुख में हो, लेकिन केवल हाथ हिलाने। आप
देखिए, मैं खैर उस पर बहुत विमर्श नहीं हो सकता, चूँकि जनता के भावना का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। आएँ, जाएँ वो ठीक है, लेकिन मुझे आप बताइए, किसी जनप्रतिनिधि ने कभी किसी बुद्धिजीवी वर्ग से, पत्रकार संगठन से, आप बड़े पत्रकार लोग, कई लोग हैं जो घूमते रहते हैं, जिनका वर्षों का अनुभव है, उनसे, कभी कोई जो शिक्षाविद हैं उनसे, कभी कोई सामाजिक संगठन में कार्य करने वाले लोग हैं उनसे, क्या कभी इन लोगों से बैठ करके आपने नवादा की समस्या पर, अपने क्षेत्र की समस्या पर कोई विमर्श किया है क्या, कि आखिर समस्या क्या है और किस समस्या का निदान हमको पहले करना है और उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता, कोई अकेला व्यक्ति चना भार नहीं फोड़ सकता है। वो समूह के रूप में ही, संगठन के रूप में ही आपको काम करना पड़ता है। प्रधानमंत्री भी अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, मंत्रालय गठित करते हैं, सचिवों की एक उनकी मतलब कमिटी कह लीजिए उस रूप में काम करती है, और भी कई सलाहकार, रक्षा सलाहकार अलग होते हैं, तो वित्तीय सलाहकार अलग होते हैं, कई तरह का उनके पास एक होता है। मुख्यमंत्री का भी आप देखेंगे होता है, एक एमपी विधायक के लिए भी तो होता है। अब एमपी विधायक के लिए ये नहीं है कि हाँ कौन बालू माफिया हैं, कौन खनन माफिया हैं, कौन कौन माफिया, उनके साथ उनके रात की अगर बैठक होगी तो फिर कल क्या होगा सवेरा, ये तो हमको आपको पता है। तो जिसकी ज़रूरत है, विद्यार्थियों की ज़रूरत है, कभी छात्र संगठन से कोई मिला है क्या? मुझे कोई नवादा, मैं किसी पर नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, मैं राजनीति का जो टेक्सचर है नवादा का, उस पर बात कर रहा हूँ। समस्याएं किसकी हैं? समस्याएं माफियाओं की तो है नहीं, वो तो खुद एक समस्या है। अब समस्या के साथ आप बैठ रहे हैं, लेकिन जिसकी समस्या है उसके साथ आप नहीं बैठ रहे हैं। तो सवाल मेरा वो है, हमारे पास, मैंने कहा संजय पासवान जी का नाम, मैंने भोला बाबू का भी नाम हम लोग समझते हैं कि कम से कम एक राजनीतिक फलक में वो एक मतलब कह लिए कि सितारे थे, जो कि संसद में जब बोलते थे तो वहाँ नवादा पहुँचता था। एक कम से कम उतना तक तो था। गिरिराज सिंह जी भी आए, उन्होंने भी बहुत काम नहीं किया, मतलब जो नवादा का होना चाहिए उस स्तर पर काम किसी ने नहीं किया। लेकिन कम से कम एक फिगर आता था तो लोगों को एक लगता था कि नहीं एक ठीक है। अब अगर हम भी नहीं पढ़े लिखे हैं और हम टीचर भी हायर कर रहे हैं जो नहीं पढ़ा लिखा है, हम अपने बच्चों को कौन सा भविष्य दे रहे हैं? एक कौन होम ट्यूटर भी आप लाते हैं तो कम से कम देखते हैं ना कि हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसको विषय का, उसको सिलेबस की जानकारी हो, तब ना वो हमारे बच्चों को कुछ बता सकता है। अब जिसको खुद कुछ नहीं पता है, तो सवाल है कि घर का बेटा हो या बाहर का बेटा हो, ऐसा बेटा हो जो आपकी समस्याओं से रूबरू हो सके और उसके निदान के लिए कुछ करने में सक्षम हो सके। तो चूक कहाँ से हो रही है? देखिए, चूक तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कुछ लोहा कुछ लोहार। अब जनता बहुत, आज की जो राजनीति है उसमें जनता सीधे हीरो वर्शिप कंट्री पहले भी रहा, आज ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। व्यक्ति आधारित राजनीति हो गई है। हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, उसके नीचे कौन आया कौन गया उसकी परवाह हम नहीं करते हैं। तो जनता का तो मिजाज उस ओर चला जा चुका है। अब इसमें जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी है जो पार्टियां हैं, जो जिन पार्टियों पर लोग भरोसा करते हैं, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए, उनको जनता के मिजाज को भी समझना चाहिए, और जिसको वो टिकट देकर भेजते हैं उसके बारे में भी उनको समझना चाहिए कि हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं। आप अगर प्रत्याशी दे रहे हैं तो जिस जनता के बूते आप संसद में जाना, अपने लोगों को लाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, या जिनकी भी जो मतलब महत्वाकांक्षा है, तो आपको यह देखना चाहिए कि हम सही मायनों में उनको, पहला तो आपका काम वही है कि सही व्यक्ति को हमारा नेतृत्वकर्ता बनाना। तो ये तो उनके साथ है। अब इस पर बहुत ज़्यादा डीपली अगर जाइएगा तो फिर बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो चूक कहिए, मैं तो कहूँगा कि राजनीतिक दल की जितनी भूमिका है उतनी ही भूमिका हमारी भी है, राजनीतिक वर्करों की भी है, और जिस जनता के ताकत पर हम सब बोलते हैं, हम सब कुछ करते हैं, उनकी भी है। उनको भी अपना टेक्सचर बदलना पड़ेगा। वो भी कोई आ गया, कोई मदारी की तरह महफिल लगा गया, कोई कुछ कह गया, कोई वादे कर गया। हम हमेशा कहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उस पे मत जाइए, हम जो करते हैं उस पे जाइए। हम अगर कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम आपको, आपकी ज़रूरत अगर है कि आपको
कहीं कोई काम है, आपको किराने का सामान है तो आप दवा की दुकान में तो नहीं जाइएगा, आपको दवा लेनी है तो आप किराने की दुकान में तो नहीं जाइएगा। तो मेरी दुकान क्या है, मेरा कैरेक्टर है, हम कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कोई समाज में किसी से छुपा हुआ है। तो हम अगर रात के अंधेरे में कुछ कर रहे हैं तो दिन के उजाले में वो आज न कल आता ही आता है, वो छुपने वाला नहीं है। तो जनता को भी पता है, अगर मैं बड़ी बड़ी बात कर जाऊं और मुझे उसका कुछ अता पता नहीं, तो जनता को मालूम है कि हम केवल बात कर रहे हैं या सही मायने में उसके लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो ये जनता को भी तय करना पड़ेगा, वो अपना नेतृत्व किन लोगों को देना चाहता है, किन लोगों के साथ वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत मुझे, जो मैंने हमेशा कहा है, देखिए राजनीतिक दल की एक भूमिका है, पार्टियों की एक भूमिका है, ठीक है, वर्करों की एक भूमिका है, जनता की भी अहम भूमिका है। आपके हाथ में है मुखिया चुनना, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है एमपी से पहले हम विधायक बनाते हैं, विधान पार्षद बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस मामले में भी समझते हैं कि या तो नवादा में हम जो नेतृत्व दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं चूक है, जो उस लायक ऊपर के लोग नहीं समझते हैं कि सांसद बनने लायक भी कोई नवादा में है कि नहीं है। तो अब हम अचानक उठ कर के तो कुछ कह जाएं, उससे बड़ा देखा जाता है कि जो हमारे नेतृत्व करता है उनके अंदर कितनी क्षमता है, वो क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो उस स्तर पर भी हमको देखना पड़ेगा। तो कई चीज़ें हैं, कई लेयर में चीज़ें खराब, हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन नवादा के संदर्भ में सबको मिलकर के सोचना होगा। आप लोगों की भूमिका है, आज जो मीडिया के लोग हैं, आज जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, आज मैं जिन बुद्धिजीवियों के साथ सांसद को और विधायक को बैठने की बात कर रहा हूँ, उनकी भी जिम्मेदारी है। उनकी भी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आपने खबर छाप दिया, आप उनके साथ सेल्फी ले लिए, आप उनके साथ भी, आप भी कहीं किसी महफिल में कुर्सी जमा लिए, आपका भी फोटो आ गया। तो ये इससे ऊपर सबको उठना पड़ेगा। नहीं, और देखिए तभी कोई बात होगी। नवादा का जो संसदीय इतिहास है, तो आप देखें कि मात्र 2 दफ़ा, एक बार सूर्य प्रकाश नारायणपुरी और दूसरी दफ़ा प्रेमचंद राम स्थानीय सांसद हुए, तो उसके बाद कोई हुए ही नहीं। तो मतलब उसमें क्या कहेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें मैंने कहा ना, उसके पीछे अब चूँकि मेरा परिचय आपने एक दल के प्रवक्ता के तौर पे कराया है, तब थोड़ा सा खुल करके बात करने में कुछ राजनीतिक बंधन भी होते हैं, कुछ हम राजनीतिक दल से हैं, तो उसको हम अभी अगर त्याग दें, पुरी जी हुए और शायद कुंवर राम हुए या प्रेमचंद राम हुए, प्रेम प्रदीप या प्रेमचंद राम। एक तो सुरक्षित होने के बाद वो पुरी जी भी निर्दलीय हुए थे, उनको भी किसी ने टिकट नहीं दिया था। उसके बाद जो आरक्षित हो गई सीटें, तो आरक्षित हो जाने के बाद जो यहाँ के लोकल प्रभावी नेता होते थे, उनको लगता था कि अगर कोई लोकल एमपी हो गया तो हमारा प्रभाव कम जाएगा। ये आप देखेंगे, मैंने इसको कई बार, मैं अपने नेता के साथ भी इसको साझा करता हूँ कि दलित राजनीति को किस तरह से दबाया गया, इस पर भी क्यों नहीं हुआ। दलित राजनीति को लोग अपना, जैसे आज आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी का जो गुस्सा विधान सभा में प्रकट हुआ जीतन राम मांझी जी पर, जिस तरह की टिप्पणी, ओछी टिप्पणी कह लीजिए, वो सामंती विचारधारा लोग कहते हैं, वो दिखा। तो उसी का नतीजा था कि नवादा में लोकल किसी को टिकट नहीं देने दिया जाता था, लोकल मिल भी गया तो उसको हरवा दिया जाता था। आपने देखा होगा कि मैं जीतन राम मांझी जी को कई दफ़ा गया में टिकट मिला। तो चूंकि जिसका फिगर बड़ा हो जाता है, जिसको लगता है लोगों को कि जो लोग बैठे हैं मठाधीश, जिनको लगता है कि पूरा पावर मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मेरे हाथ में होना चाहिए, तो उनको डर हो जाता है। तो एक तो आरक्षित सीट होने के कारण वो आरक्षित वर्ग से, चूंकि दलित को आना था, तो दलित लोगों को तो दबाने का अनवरत अभी भी जारी है। ऐसा कुछ नहीं है केवल नारे गढ़े गए, बाकी आज भी वही हो रहा है। आज भी आप देखेंगे बहुत कम दलित लीडर हैं जो सेल्फ पॉलिटिक्स कर पा रहे हैं, जिनको करने ही नहीं दिया जाता। अगर करने की कोशिश करते हैं तो उनको आउट कर दिया जाता है। तो एक तो वो हो गया। जब जनरल सीट हुआ, तो जनरल सीट में पहला जो चुनाव हुआ, उसमें जितने फिगर थे वो सारे चुनाव लड़ गए। और कई कारण होते हैं। मैंने कहा ना कि अगर आप बाहर से, अब कोई सवाल उठाते हैं लोग कि नरेंद्र मोदी भी तो बनारस के नहीं हैं, राजनाथ सिंह जी लखनऊ के नहीं। अरे भाई, उनका एरा इतना बड़ा है। हम भी चाहते हैं कि अगर नवादा को बाहर का ही सांसद मिलना है तो कोई आ जाए उस तरह का फिगर, फिर आ जाए अमित शाह ही आ जाए, क्या दिक्कत है, पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी। आ जाए नरेंद्र मोदी जी आ जाएं, पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी।
ये जो मठाधीश बने बैठे हैं, जो अपने आप को सामाजिक न्याय के मसीहा कहते हैं, उनको खुद आ जाना चाहिए, लेकिन वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सवाल है कि उसी में दिक्कत हो रही है। आज जो सवाल घर का बेटा, घर का नेता की बात हो रही, ये पहले बहुत नहीं हुआ था। आज इसलिए हो रहा है कि अब जो लोकल प्रतिनिधित्व के तौर पे जो चेहरे हैं या जो अपकमिंग है, जो लोग आना चाहते हैं और जो हैं, तो दोनों की तुलना में कोई बहुत फ़र्क नहीं है, बल्कि वो कभी हमको लगता है कि लोकल में कई लोग हैं जो ज़्यादा काम करने में सक्षम दिखते हैं। तब ये सवाल उठता है। बनारस में ये चीज़ नहीं उठेगा, लखनऊ में ये चीज़ नहीं उठना है। जैसे नेता में देखेंगे आप कि ऐसा मैंने नवादा के बारे में आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि बार बार जनता ही गलती करती है, क्योंकि ऐसा कोई नेता इसका मतलब विश्वास नहीं, जनता का विश्वास नहीं ले पाए, और यही वजह है कि किसी नेता पे, लोकल नेता तो खड़ा होते ही होते हैं लेकिन उनको चुनते नहीं हैं। और या फिर जो नेता अभी जो 4 साल के बाद चुनाव के आखिरी साल में जो सक्रिय होते हैं या समाज सेवी जो तथाकथित होते हैं, तो जो वो सब जो आते हैं, तो क्या जनता उस पर कैसे भरोसा करेगी? देखिए, अब मैं अगर इसका विस्तार से जवाब दूंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए। मैंने पहले भी छोटी सी टिप्पणी उस पर की थी। लोकल जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हो रहे हैं, जो विधान पार्षद हो रहे हैं, उनको भी अपना एरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना कि अब शाम को आप माफिया के साथ बैठेंगे तो कल को जनता, ठीक है, कुछ मजबूरी में उनको चुन देती है, टिकट के आधार पे आजकल वोट मिलते हैं, तो वो सब हो जाता है, लेकिन आपका जो बड़ा फिगर होना चाहिए वो आपका नहीं हो पाता है। वो बड़ा करने के लिए बड़ा फिगर यानी बड़ा दायरा। हाँ, दायरा तो बढ़ाना पड़ेगा। आप चंद लोगों के बीच में घिर कर अगर राजनीति करेंगे, माफियाओं के बीच में घिर कर राजनीति करेंगे, अपराधियों के बीच में घिर कर राजनीति करेंगे, तो फिर आपका फिगर तो एक दूर तक जाने के बाद धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। तो फिगर तो आप जो लोकल पॉलिटिशियन हैं, जिनको जनता ने मौका दिया है, उनको ही तैयार करना। कहीं ना कहीं तो कमजोरी है, कहीं ना कहीं वो अपना दायरा नहीं बढ़ा पा रहे, अपने पार्टियों में भरोसा नहीं जीत पा रहे, अपने नेताओं का भरोसा नहीं जीत पा रहे। अब देखिए, आपको कितना मतलब बहुत, एक तो आप देखिएगा कि पिछले जब से नीतीश कुमार जी आए हैं तब से बिहार नवादा का कोई मंत्री नहीं बना। नवादा में जो प्रतिनिधित्व है उसमें कोई ऐसा फिगर ना हो, चाहे महागठबंधन की सरकार रहे या एनडीए की सरकार रहे, नवादा के विधायक और विधान पार्षद में किसी को इस लायक नहीं समझा जा रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं। आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है। और उसके पहले भी मुझे याद नहीं आता कि कोई कैबिनेट का हिस्सा कभी कोई रहा है नवादा का। मंत्री हैं भी तो वो राज्य मंत्री के तौर पे, जब 75-80 मंत्री हुआ करते थे तब 1-2 लोगों को मौका मिला, छोटा छोटा केवल सिंबॉलिक। कैबिनेट का हिस्सा पता नहीं आपको याद हो कि नहीं, हमको तो नहीं याद है। शत्रुघ्न शरण सिंह थे, उस जमाने की बात हो गई, वो तो कांग्रेस का दौर था और उस समय स्वतंत्रता सेनानियों का एक राजनीति में स्थान था। तो बस उसके बाद कहाँ, जब राजनीति बदली, जब ये नई कांग्रेस आई, जब ये नया समाजवाद का दौर शुरू हुआ, उसमें कोई नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। आज आप देखेंगे तो जितने मठाधीश हैं जो 15 साल से, 25 साल से, 20 साल से राजनीति में, अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को आज लगता है एक या दो, एक शायद आयोग में जगह मिला है, एक आयोग में जगह मिला है। इसके पहले आप देखेंगे तो नवादा से कोई आयोग का मेंबर नहीं है। विधायक तो हैं, वो तो सीट है तो विधायक तो होंगे, कोई ना कोई हो जाएगा। एमएलसी का सीट है तो कोई ना कोई हो जाएगा। आज तक नॉमिनेटेड एमएलसी बिहार ये नवादा से कोई हुआ है? टिकट नहीं देते कोई राज्यसभा सांसद हुआ है? यहाँ का पॉलिटिकल टेक्सचर देखिए, या उनका कितना मतलब क्या है। ये बात हम समझना चाह रहे हैं और पब्लिक भी समझना चाहती है, आखिर क्या वजह है कि नवादा में नेता में क्या कमी है, या पब्लिक में कमी है या फिर दल वाले में कमी है, और अगर कमी है तो इसको कैसे दूर होगा? अब ये सवाल का जवाब देना केवल मेरा नहीं बनता, ये आपका भी बनता है। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं या मैं यहाँ के तमाम उन बुद्धिजीवियों से जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन समाज को प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में, उनको ये पूछना चाहिए। और पूछना किससे चाहिए? चिंतन करना चाहिए कि कोई आयोग का मेंबर नवादा का नहीं हो रहा, कोई एमएलसी नवादा का नॉमिनेटेड नहीं हो रहा,
कोई राज्यसभा सांसद नहीं हो रहा, टिकट नहीं मिल रहा, तो कुछ तो हमारे अंदर भी तो कमी है। ये कमी कहाँ है? नहीं तो अभी नेता अगर चाहें, अगर खुद अगर काम करने वाला नेता हो तो कैसे भी खड़ा हो गए, जैसे सूर्य प्रकाश नारायण पुरी स्वयं खड़ा हो गए थे, जीत गए थे। फिर तो वही उस है तरह ना से कि अगर व्यक्तित्व अगर कोई बनाए, काम से अगर पहचान बनाए, तो वो तो काम कर ही सकते हैं। करें तब तो, करें भी नहीं, जो हैं वो करेंगे भी नहीं, और जो लोग नया लोग करना चाहेगा, आज जो दौर है उसमें करने देंगे भी नहीं, करने देते भी नहीं। नवादा को जो है बांध दिया गया कुछ चंद लोगों के आसपास, या तो वो होंगे या उनके एक दो चाहने वाले लोग होंगे। इसी तरह की राजनीति घूम फिर करके होती है। कोई अगर कोई अपकमिंग लीडर, अगर कोई नौजवान में चाहे कोई आंदोलन से या कोई बात भी करे, तो उसको एक तो वास्तविकता है कि उसके रास्ते रोके जाते हैं। जनता का मिजाज बदल गया। जनता को भी इस पर, मैंने कहा ना, कुछ लोहा कुछ लोहार, कुछ सबको मिलकर के इस पर विचार करना पड़ेगा। आज एक दल ने बगल के ज़िले से 2-2 नॉमिनेटेड एमएलसी बनाए। जिस नवादा ने उनको कई बार सांसद दिया, उसको आज तक आयोग का मेंबर नहीं दिया। नीतीश जी का एक समय था कि नालंदा में उनको सीट हरा दिया। आपको एक एमएलसी का सीट आरजेडी जीत गया था, लेकिन 2010 के आसपास आप देखेंगे तो नवादा में जिसको नीतीश कुमार ने हाथ रख दिया जिसके सिर पे, वही हो गया, दूसरा कोई नहीं। लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति है। तो नवादा के लोग तो सरकार पे तो भरोसा करती है, लीडर पे तो भरोसा करती है। तो नवादा के लोग तो करते हैं, लेकिन जो उनके बीच में जिसके सहारे वो सरकार के पास जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पुल कमज़ोर है। इस पर समझना पड़ेगा, वो पुल कमज़ोर है। कमज़ोर पुल के सहारे आप बड़ी गाड़ियों को पार नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा खामियाजाना नवादा के लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अब देखें कि यहाँ पे कई समस्याएं हैं। हम लोग लगता है कि 94-96 से पत्रकारिता में हैं, लेकिन वो समस्या आज जस की तस है। वो समस्या दूर नहीं हुई। जो होना है, जो सब जगह जाना है, वही काम यहाँ हो रहा है। वास्तविकता कि आज का नौजवान उन समस्याओं को भूल गया। उसको आप कह लीजिए कि 90 की समस्या जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 150 लोग अगर मिल जाएं नवादा में कुल मिला करके, जो इस बारे में सोचने वाले भी होंगे या जिनको पता भी होगा। आज के नौजवानों को मैं कह रहा हूँ कि खास करके उनको सोचना पड़ेगा, जो रील्स बनाने में, सेल्फी खिंचवाने में, और किसी के गर्मजोशी वाला भाषण सुन करके, कुछ उनका फिगर देख करके, कुछ उनका तामझाम देख करके जो मस्त हो जा रहे हैं, उससे आगे सोचना होगा। उनका भविष्य क्या है? आप समझिए कि मैंने एक जो बाईपास का 4 लेन बना, उसका मुद्दा मैंने उठाया, मैं अपने नेता के सामने उठाया। आप चलिए नालंदा और आ जाइए नवादा, आपको लगेगा ही नहीं कि एक ही योजना है, लगेगा 2 योजना है। अब ऐसा कौन सा डीपीआर बनाने वाला, कौन सा हमारा नेतृत्व है जो इस ओर नहीं ध्यान दे पाता है? एक रेलवे का हम लोग ओवर ब्रिज, हमको लगता है कि जब हम हाफ पैंट पहनते थे तब से मांग की जा रही है। आज तक उस पर सारे लोग, अब आजकल की राजनीति क्या है, हम मंत्री जी से मिल लिए, एक उनको चिट्ठी दे दिए, उसको फेसबुक पर लगा दिए। कल अगर हो गया तो उसको फिर से हम लगा दिए कि हमने मांगा था। लेकिन उस बीच में आपके प्रयास कितने हुए इसका कोई कुछ नहीं है। चलते क्रम में अगर रूटीन वर्क में अगर कोई काम होना है, वो हो गया तो आपका नाम हो गया, नहीं हुआ तो फिर कोई नहीं। एक भी ऐसी चीज़ नवादा में अभी तक नहीं हुई है जो कि सरकार के रूटीन वर्क से हटकर हो। सरकार की योजना आएगी कि हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, तो सबसे अंतिम में नवादा में बनेगा। अगर सब जगह मेडिकल कॉलेज बनेगा तो सबसे अंतिम में नवादा बनेगा। आज एक हतप्रभ करने वाली बात आपको बताऊं कि आज आपने देखा होगा कि सीएनजी आया है, पटना में 1.5-2 साल से चल रहा है। आपके बगल के तमाम ज़िलों में, आप लखीसराय चले जाएं सीएनजी आपको मिलेगा, गया चले जाएं सीएनजी आपको मिलेगा, बगल में नालंदा में सीएनजी आपको मिलेगा, नवादा में मिलेगा? नहीं, अभी तक नहीं चालू हुआ। आप बताइए कौन सा चश्मा है? हमको इसमें नहीं समझ में आता। सीएनजी का पॉइंट जो है बिहार शरीफ तक, राजगीर तक आ जाएगा, नवादा आने में उसको अभी 10 साल लगेगा। गया में 1.5 साल से चल रहा है। तो ये छोटी चीज़ है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं
उनके बारे में ये कहानी बताने को काफ़ी है कि उनकी भूमिका क्या है, वो क्या कर रहे हैं। अपनी योजनाओं को खर्च कर देना, अपनी ठेकेदारी के लिए जो सरकार की योजना है उस पर मेहनत करना, लेकिन कुछ नया हम ले आएँ, हमारे सांसद हों, हमारे विधायक हों, यह नहीं बता सकते हैं कि हमने बिहार सरकार से बात करके, केंद्र सरकार से बात करके कोई स्पेशल पैकेज हमने नवादा के लिए लाया हो, कोई स्पेशल योजना लाया हो। नक्सली क्षेत्र के चलते कुछ फंड आ जाएगा, कुछ आपका फंड आ जाएगा, कुछ सरकार का जो रूटीन वर्क है वो आ जाएगा। इसके अलावा नवादा को कुछ है? एक भी योजना नहीं है। जिस चीनी मिल के नाम पर कई सांसद हो गए, वो चीनी मिल आज कहाँ गया? उस पर कोई आवाज़ नहीं है, उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। चीनी मिल केवल ये नहीं था कि वो एक 10, 20, 50 एकड़ में फैला हुआ ज़मीन था और उस पर एक चीनी मिल हो जाता। आप समझिए कि एक चीनी मिल कितने किसानों को फिर से जिंदा कर देता। कई जिले के लोगों को जोड़े हुए था और उसको रोजगार। अपर सकरी परियोजना हम लोग तो सुने भोला बाबू के मुंह से, अब तो सुनते भी नहीं है। उस पर कोई वार्ता भी नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन इन योजनाओं पर उनको बात करने का फुर्सत नहीं है। आपसे ही चर्चा के दौरान हुआ कि तिलैया ढाढर परियोजना जो है, कागज़ पर सब है, लेकिन वो पानी जो है झारखंड से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रहा है। गया तक पहुंची है, लेकिन नवादा आने का कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है। बंद है। गंगा का उल्टा पानी पिला रहे हैं, और वो भी नवादा नहीं पहुंचा है। सीधा पानी वो नहीं पिला रहे हैं। हाँ। गंगा का उल्टा पानी वो चढ़ा के गया और नवादा को पिलाएंगे। नवादा नहीं पहुंचा अभी भी, नवादा पहुंचेगा भी नहीं। आप देखिए ना कि एक नहर 80-82 में खुदा है। हाँ। मतलब जगन्नाथ मिश्र जी के समय का है। आपको नरहट से जाइएगा दक्षिण तो आपको खनवा तक वो पानी आता है। खनवा से बाद के हिस्से में वो नहर खुदा हुआ है। उसमें कई बार जीर्णोद्धार के नाम पर पैसे आ गए। हमारे पिताजी थे तो रामाश्रय बाबू बने जल संसाधन मंत्री, तो उन्होंने उनसे बात करके लगभग 5-5.5 करोड़ रुपया का फंड आया जीर्णोद्धार के नाम पर, वो फिर ख़त्म हो गया। लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं आया। नवादा के सिंचाई के लिए किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा मुझे बता दीजिए कि कहीं कोई बात की गई हो या उस पर कोई पहल की गई हो। आजकल तो हद हो गया कि फेसबुक पर आप जो उठा दीजिए, जो रील्स में मामला चल गया, जो वायरल हो गया, अब तो राहुल गांधी से लेकर लालू यादव जी भी सब लोग वही बात बोलेंगे जो वायरल हो गया। कोई शब्द अगर वायरल हो गया, आजकल आप सुन रहे होंगे 2 दिन से चल रहा है पनौती पनौती, अब आपने लिख दिया, वो वायरल हो गया, अब उसी को वो नेता बोलेंगे। अब तो नेता का मिजाज राष्ट्रीय स्तर तक वही है, तो फिर लोकल स्तर तक क्या करें। तो आप भी एक नेता हैं, तो आपके जरिए अगर समझना चाहे पब्लिक तो क्या करना चाहिए उसको? पब्लिक को क्या करना चाहिए और दल को क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए? पब्लिक के पास अगर हम जाएं या कोई जाए, उनसे पूछिए कि आपके पास नवादा का ब्लूप्रिंट क्या है और उनकी क्षमता अनुरूप उन्होंने अब तक क्या किया है। जिनको मौका दिया गया, होता है ना कि आप अगर किसी को कोई वैकेंसी निकलती है सरकार की, तो चलिए हम उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं, इसका एक कम से कम सर्टिफिकेशन है कि आपको सीजीएल में फॉर्म भरना है तो आपको ग्रेजुएट होना होगा, आपको यूपीएससी करना है तो ग्रेजुएट होना होगा, ग्रेजुएट होने के पहले इंटर होना होगा, मैट्रिक होना होगा। तो कोई अगर जा रहा है, आपसे बात कर रहा है कि हमको सांसद बना दो, और उससे पूछिए कि आप विधायक रहे हैं तो उसके तौर पे, उसके रूप में आपने क्या काम किया, आप मुखिया रहे हैं तो उसके रूप में आपने काम क्या किया, आपने विधान परिषद के तौर पे क्या काम किया। तो एक उनको कम से कम सामाजिक कार्यों का अपना एक ब्यौरा देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हाँ, हमने सामाजिक संदर्भ में इतने काम किए, ऐसा किया, नहीं किया, कुछ किया, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। आप अगर किसी को पत्रकार बनाते हैं तो आप समझते हैं कि उसको लिखने आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है तो उसको बोलने आता है कि नहीं। आजकल तो कई तरह का काम है। तो पब्लिक तो उतना जज नहीं कर पाती ना। नहीं, पब्लिक जज करती है, ऐसा नहीं है, पब्लिक ही जज करती है। पब्लिक को हम इस रूप में नहीं कर सकते उसको, चूँकि जज तो अल्टीमेटली उसी को करना है, करती है। ये भूल कहाँ से हो रही है? भूल हो रही है कि इस बात को उठाने की भी कमी है और जनता कहीं खोई हुई है। जनता को या तो अविश्वास है, जनता को अब लगता है कि अब कोई नहीं है, सब फालतू बात है, चलो प्रधानमंत्री ही बना देते हैं। सांसद किसी को बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, विधायक किसी को बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो चलो प्रधानमंत्री ही बनाते हैं, चलो मुख्यमंत्री ही बनाते हैं।
जनता थोड़ा सा ठीक है, प्रधानमंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से कहिए कि हमको अच्छा सांसद भी बनाने दीजिए। आपको बनाने के चक्कर में हमारा काम खराब हो जा रहा है। तो ये जनता को तय करना पड़ेगा। जो सांसद ठीक है, हम आपको पानी भी पिलाएंगे, शरबत भी पिलाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, आपके साथ सेल्फी भी खिंचाएंगे, लेकिन पूछेंगे कि चलिए आए आप, सही ठीक है, मेरी बिटिया की शादी में आप आ गए, अच्छा लगा, नवादा के लिए आपने क्या किया? 5 काम गिना दो, 10 काम गिना दो। कोई विधायक है तो उससे 10 काम गिनवा लो कि फंड के अलावा अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को चलिए आप सेवा का एक मतलब उस कर देते हैं। फंड तो क्या है, फंड से पब्लिक को बहुत कितना फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, चलिए ये सब बहस का विषय नहीं है। लेकिन चलिए उसके अलावा अगर पहले तो आपने शत्रुघ्न शरण सिंह जी का नाम लिया, उनके ज़माने में फंड नहीं हुआ करता था, विधायक को फंड नहीं हुआ करता था। विदाउट फंड उसके बाद भी उनका काम, आज भी कई काम है जो जितने कॉलेज आप महाविद्यालय देखेंगे, जितने विद्यालय देखेंगे, पहले के नेताओं के द्वारा खुलवाए जाते थे। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों के पास भी होगा, कि 85-87 के बाद नवादा का एक कॉलेज नहीं है जो किसी नेता के पहल से, किसी समाज सेवी के पहल से खुला हो। प्राइवेट कॉलेज होंगे और नहीं तो फिर एक आध कुछ होगा तो होगा, हमको तो नहीं याद है, हमको तो नहीं पता। पब्लिक तो मान लीजिए कि जज कर लेगी, माने सवाल करेगी, नेता को क्या करना चाहिए? जैसे आप भी मान लिया एक उम्मीदवार के तौर पे अगर मान लिया कि आप आते हैं तो आपकी भी भूमिका होनी चाहिए। देखिए, एक तो साहस होना चाहिए ना। हम अगर कह रहे हैं, हम एक नेता के तौर पर या कार्यकर्ता के तौर पर, सबसे बड़ा पहला पूंजी क्या होता है, उसके अंदर बात को कहने का साहस है कि नहीं है। अगर हम आज आपके सामने कहने का साहस नहीं पैदा कर रहे, हम अपने नेता के सामने बात कहने की साहस नहीं पैदा कर रहे, यहाँ की समस्याओं से हम रूबरू कराने का साहस नहीं पैदा कर रहे, तो फिर आगे जाकर के हम क्या करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। आप एक साधारण अगर कुम्हार जो है मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वो भी मिट्टी का परीक्षण करता है कि वो मिट्टी घड़ा बनाने लायक है कि नहीं। ईंटा जो आप देखते हैं बनता है तो उसके भी मिट्टी का परीक्षण होता है कि वो उस लायक है कि नहीं। बीज जो किसान डालता है तो किस खेत में कौन सा बीज डालना है, कौन से खेत में कौन सा फसल उग सकता है, इसकी भी जानकारी उसको होती है, समझदारी होती है। तो जनता को इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि हम जिसको सांसद बनाना चाहते हैं, अब तो है मुश्किल कि जनता सीधे प्रधानमंत्री बनाती है, जनता सांसद नहीं बनाती है। प्रधानमंत्री बनाने के क्रम में जो सामने आया गया उसको वोट दे देती है। तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। पहले के ज़माने में 2, 4, 5 निर्दलीय सांसद होते थे, 10-20 निर्दलीय विधायक होते थे। अब वो दौर ही बीत गया, अब तो माफियाओं का दौर है। धन तो उसमें ये भी कह सकते हैं कि दल से बड़ा, चूंकि अब व्यक्तित्व तो नहीं रह गया, क्योंकि अगर आदमी काम किया रहेगा, जनता पे छाप रहेगा, तो जनता आउट ऑफ वे जाके उसे चयन कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ऐसा भी होता है, बिरले होते, कम होता है। तो व्यक्तित्व नहीं रहा ऐसा नहीं कर सकते हैं। व्यक्तित्व की तो पूजा आज भी है और यही कारण है। मैं देखिए, मैंने कहा ना कि अगर मंत्री नहीं बनाए जा रहे, अगर एमएलसी नहीं बनाए जा रहे, अगर एमपी का टिकट नहीं मिल पा रहा, तो खोट तो हमारे सिक्के में है। जिसको हमने मौके दिए हैं, जो वहाँ तक जा सकता था, वो अपनी पहुँच अगर नहीं बना पा रहा, तो खोट हमारे सिक्के में है। तो हमको तो पहले अपना सिक्का, उन सिक्कों को पहले समझना पड़ेगा कि हम जिन सिक्कों को मौका देते हैं उनमें भी कहीं कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, लगेगा। लंबी लड़ाई होती है। कल को ठीक है, लोकल के नाम पर हमको टिकट मिल जाए, किसी को टिकट मिल जाए तो वो भी एमपी हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें सही व्यक्ति होगा कि नहीं होगा, ये भी तो देखना होगा ना। या पार्ट टाइमर होगा। यह काम तो राजनीतिक दल का है, राजनीतिक दल का भी। और फिर मैं कह रहा हूँ सबकी जिम्मेदारी है, कोई एक उसके लिए दोषी हमें लगता है कि राजनीतिक दल को यह भरोसा है कि नवादा में वैसा कोई व्यक्तित्व नहीं है या नेतृत्व करने वाला नहीं है किसी भी दल में, तो वही वजह रहता है कि शायद दूसरे व्यक्ति को। हाँ, शायद हमारे जो राजनीतिक माने कह लीजिए प्रतिनिधि हैं, जो जिनकी पहुंच उतनी दूर तक है, उनके अंदर वो क्षमता नहीं देखते होंगे,
उनके अंदर वो क्षमता नहीं देखते हैं कि वो नवादा के लिए जब बात आती है तो वो या तो मुखरता से नहीं उठा पाते हैं या अपनी उतनी ताकत नहीं दिखा पाते हैं। दोनों चीज़ें, या तो एक तो जनता का भरोसा चाहिए होता है, दूसरे नेता का भरोसा चाहिए होता है। तो जनता के भरोसे को भी बहुत हासिल नहीं कर पा रहे उस तौर पर, और नेता का भी भरोसा हासिल नहीं कर पा रहे उस तौर पर। तो कई चीज़ों को मैंने कहा ना, केवल इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं कि सांसद ही बाहरी और भीतरी हो जाए। हमारे यहाँ से एमएलसी भाई आज तक कोई नॉमिनेटेड नहीं हो पाया, ये कितना शर्म का विषय है। हमारे यहाँ से कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं हो पा रहा, छोड़िए राज्य मंत्री, अब तो खैर सब कैबिनेट होते हैं, वो एक एक जिले में 3-3 4-4 मतलब प्रतिनिधित्व मिल रहा है, और हमारे जिले का कोटा शून्य है। सबसे पिछड़ा जिला भी है, आयोग में कोटा शून्य है। ऐसे भी पूरे देश में 112 जिले पिछड़े जिलों में से नवादा का नाम आता है। तो होना ही है, जब आपका प्रतिनिधित्व ही नहीं रहेगा तो वो तो होना ही है ना। आज जो ये सामाजिक न्याय के आका जो बात बोलते हैं, आपको क्षेत्रीय न्याय भी करना पड़ेगा। जिस जिले से मुख्यमंत्री है वहां से 2-2 मंत्री हो जा रहे हैं, 3-3 मंत्री हो जा रहे हैं, और जहां कुछ नहीं है, जहां कोई बड़ा आपको पता है, फिर भी आप प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के जिले से कई नॉमिनेटेड एमएलसी हो गए, लेकिन नवादा की मिट्टी में ऐसा क्या है, ये तमाम लोगों को राजनीति से और अपने दल से ऊपर उठकर कभी रात में सोएं तो विचार करें कि आखिर हमने क्या ऐसा कर दिया, कौन सा ऐसा गुनाह है जो हम अछूत बने हैं। विधायक तो होगा, उसमें कोई नहीं काट सकता, सीट है होगा, एमएलसी का सीट है होगा, कोई होगा, लेकिन जहां सरकार को कुछ अलग से देने की बात आती है, राजनीतिक दलों को कुछ अलग से देने की बात आती है, वहां ये क्यों शून्य पड़ा हुआ है। तो इस पर तो बहुत बड़ी विमर्श की आवश्यकता है ना। हम उन तमाम लोगों को भी, मैंने एक विधायक को पूछा था, सबकी समझ है कि हम भाई मुखिया हुए, जिला पार्षद हुए, फिर विधायक हो गए, फिर हम ये हो जाएं, फिर हम सांसद हो जाएं। मैंने एक विधायक से पूछा, नाम नहीं बताऊंगा, कि आप ये बताइए, आप बहुत दूर तक सफ़र कर लिया, आपने अपने साथ जो आपके राजनीतिक मित्र होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उसमें से किसी को आयोग का मेंबर आप क्यों नहीं बनवा पाए? उसको क्यों यहीं तक 20 सूत्री और फला चिल्ला यही सब तक रखे रह गए? आपको तो ये बताना पड़ेगा कि आपकी क्षमता हम कैसे समझें कि आप सांसद होने लायक हैं कि नहीं हैं। तब समझें जब आपकी ताकत है कि आप अपने दल से कुछ अलग से ला करके हमको देने की स्थिति में हैं, किसी को एमएलसी बना देने की स्थिति में है, किसी 2 लोगों को आयोग का मेंबर बना देने की स्थिति में है। तो ये चीज़ तो देखना पड़ेगा ना। तो कमी है तो कुछ अपने अंदर, उस कमी को हम कैसे पूरा करें। क्योंकि देखिए, बताना चाहें कि जनता तो मान ली कि भरोसा नहीं करती है अपने लोगों पे, इसलिए उसको नहीं भेजती है, और जो बाहर से आते हैं वो भी छल के चले जाते हैं। आप उदाहरण देखेंगे कि जैसे आप नवादा संसदीय क्षेत्र का जो भी इतिहास है, उसमें दोबारा कुंवर राम के छोड़ के दोबारा कोई नहीं जीते। वह इसलिए जीत गए थे कि उस समय उनका सेंटिमेंट था, इंदिरा गांधी के डेथ के कारण एक सेंटिमेंट बना था, उसके चलते दोबारा जीत गए। तो जनता नहीं कह सकते हैं कि जनता नहीं परखती है, लेकिन भरोसा जिस पे करती है वो भी धोखा दे जाता है। नहीं, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा मैं फिर आपको वहीं वापस ले जाऊंगा। दलित राजनीति को 2009 के पहले जो सांसद हुए, उस समय जो समस्या आई वो केवल और केवल इसलिए थी कि जो लोकल लोग थे वो नहीं चाहते थे कि लोकल में कोई उस तरह का फिगर हो, या कोई बाहर से ही आया है तो अब बाहर से, अब एक सांसद का मैंने नाम बताया, संजय पासवान जी का, इस नाम बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जनता भी उनको उस रूप में मानती है। तो मौका मिला, ठीक है, तो उस समय पूरे बिहार में हार गया था एनडीए। ऐसा नहीं कि संजय पासवान हार गए या यहाँ का एमपी हार गया, पूरे बिहार में आप देखेंगे 2004 में तो लोग हार गए, यूपीए की बहुलता हो गई थी, तो उसमें वो भी हार गए। लेकिन अगले बार उनका टिकट काट देने का क्या मतलब था? हालांकि उस समय उनका टिकट नहीं कटा, 2009 में तो फिर सीट जनरल हो गया। अभी जो स्थिति आई है कि उसमें जो लोग आते हैं, अब सब सर्वविदित है, इसमें कोई किसी दल का मतलब कह लीजिए कि हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका टेक्सचर नवादा को सूट नहीं कर रहा है। क्या है, वो बाहर भाग जाना चाह रहे हैं, वो चले जाते हैं, या दल उनका कहीं, हो सकता है ये भी है कि नवादा में उनका एरा इतना बड़ा हो जाता है, चेहरा इतना बड़ा हो जाता है कि उसका इस्तेमाल दूसरी जगह करना वो चाहते हैं।
तो ये तो समस्या है। आप किसी ऐसे फिगर को आपको खड़ा करना पड़ेगा जो उस पर कुछ कह सके। हमारे कहने से, जनता के बीच में चर्चा होने से जितना फर्क पड़ता है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि हमारा जो प्रतिनिधि है, जिसको हमने अपना प्रतिनिधित्व दिया है, वो कितनी बुलंदी में उस बात को उठा पाता है और वो कितनी ताकत से वहाँ चैलेंज कर सकता है। ये चैलेंजिंग कैपेसिटी या तो इसी में से चुनना पड़ेगा जो अभी हैं, या फिर कोई नया लाना पड़ेगा जिसके अंदर ये ताकत हो कि वो किसी से डरे नहीं, किसी से बहुत उसको परवाह न हो, आगे के भविष्य की चिंता नहीं हो। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके नवादा की आवाज़ बनने की कोशिश करे। क्योंकि आप देखिएगा कि राजनीतिक दल भी दूसरा बार टिकट देने में परहेज करती रही। संजय पासवान का उदाहरण है, लेकिन ज़्यादातर देखिएगा कि दूसरे बार बदल देती है। देखिए, ये सब मिथक है। उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाते थे। उस मिथक को योगी जी ने तोड़ दिया। कई दफ़ा गए और वो फिर बहुमत से जीत करके आ गए। ये सब मिथक है और इस मिथक में हम कहें कि या तो उनका अपना मतलब कह लीजिए कि मिजाज नहीं होता है, या फिर जनता का तो कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कहीं दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी, अभी 3 चुनाव हुए हैं, जनरल सीट होने के बाद 3 चुनाव हुए हैं, तीनों में हम लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं। कई तरह की चीज़ें हैं। एक बार नवादा के लोगों को लगता है कि जैसे मान लें कि भोला बाबू हो, गिरिराज बाबू हो, या फिर अभी चंदन सिंह हैं, तो 11th आवर तक कहते रहते हैं कि हम लोग नवादा से लड़ेंगे। तो या उनको अपने काम पे भरोसा नहीं होता है, या इतने दिनों तक धोखा दे के रखते हैं पब्लिक को और उसके बाद निकल लेते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो है कि उनको काम पे भरोसा नहीं है, तभी वो सीट छोड़ करके जाते हैं। क्योंकि ये तो गंभीर बात है ना। हाँ बिल्कुल। आपने जहाँ नवादा को माई बोलते हैं, धरती बोलते हैं, बहुत अलंकृत शब्दों से प्रयोग करते हैं। वो तो देखिए हमारा दोष है, हम चुनाव में उनको परीक्षण करते हैं। हमारा कहना है कि एक सांसद को हमने बनाया 5 साल के लिए, 5 साल के बाद तो वो सीट छोड़कर चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आपको हर साल समीक्षा करना पड़ेगा। तो नवादा के पब्लिक को तो बड़ी परेशानी है ना, बेचारा लोकल कोई नेता नहीं मिलता है, और उसके बाद जो बाहर के आते हैं वो भी अपना 5 साल और अब दिखा के निकल। जनता कहीं भी किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं है, नेता मिले न मिले। हम MP से सवाल पूछने में क्या डर है, विधायक से सवाल पूछने में क्या डर है? अगर हमको ठेका नहीं लेना है, हमको आपसे पैरवी नहीं करानी है, और पैरवी कराने में सब लोग कोई सक्षम भी नहीं है पैरवी करने में, तो हमको पूछने में क्या दिक्कत है कि भाई आप बता दीजिए। तो अगर 10 जगह सांसद से सवाल होने लग जाएं, 10 जगह विधायक से सवाल होने लग जाएं, तो ठीक है, वो अखबार में कितना आप छापेंगे नहीं छापेंगे वो अलग विषय है, लेकिन वो 10 लोग के मुंह से तो फिर सब जगह छपने ही लगता है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो जनता जो पूछना बंद कर दिया, इसके पीछे बस अब क्या वजह हो सकती है? अब इस सवाल का लगता है कि ये इसमें भी भरोसा कहीं ना कहीं है। नहीं, भरोसा नहीं। जनता, मुझे लगता है कि इन लोगों से अब बिल्कुल कह लीजिए कि या तो समझ चुकी है कि कोई पूछने से फायदा नहीं है, मान चुकी है कि बिना काम का पत्थर पे सर मारने से कोई फायदा नहीं। उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनता इन लोगों से अब बहुत ऊब चुकी है, इसलिए अब ये प्रधानमंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। तो लेकिन कभी कभी है कि प्रयास करिए, फिर कभी 2 बार दही नहीं जमा हो सकता, तीसरी बार जम जाए। तो हमको कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी, और इसमें सबसे दोष कह लें तो जनता और वो प्रतिनिधि के बीच में हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दोष है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता भी उन नेताजी को सपोर्ट करने में या उनको बचाने में लग जाते हैं, जनता को भरमाने में लग जाते हैं। हमारी भी भूमिका है। नेता को, राजनीतिक जो पार्टी में है उनको, या जो सामाजिक कार्यों में है उनको, नेता के साथ सेल्फी खिंचवाने से और फोटो खिंचवा लेने से आप महान नहीं होंगे। कार्यकर्ताओं के लिए भी तो बहुत दिक्कत है। कुछ दिक्कत नहीं है। वो बेचारा 5 साल तक दूसरे आदमी के साथ रहा, फिर दूसरा आदमी आ गया, उस आदमी के साथ उसको एडजस्ट करना, फिर तीसरा आदमी आ गया। वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, जो लाचार है। राजनीतिक कार्यकर्ता पुराने ज़माने के स्वतंत्रता आंदोलनकारी की तरह होना चाहिए। जैसे गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंका, उन लोगों ने परवाह नहीं की कि हमको जेल जाना पड़ रहा है, कि हमको मार खाना पड़ रहा है, कि हमको क्या सज़ा मिल रही है, हमारा परिवार छूट रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ता आज के संदर्भ में
उसी की भूमिका में होने चाहिए जो आज के जो हमारे हुक्मरान हैं, जो आज जिन्होंने अपने जंजीरों में हमको जकड़ रखा है, जो आज हमको चंद लोगों के जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस तरह से आज जो चंद माफियाओं की एक जमात बन गई, अलग अलग तरह के माफिया जमा हो गए, उनके द्वारा हमको लुटवाया जा रहा है, जनता को लुटवाया जा रहा है हर सेक्टर में। चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे आप और भी कई को मतलब कह लीजिए कि खनन के क्षेत्र में चले जाएं, हर जगह तो जनता ही पिस रही है। तो उनके खिलाफ लड़ने वाला कौन होगा? जनता कभी भी पूरी तरह से पूरी लड़ाई नहीं लड़ती है। जनता लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ी होती है। गांधी जी के साथ भी, गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे थे या सावरकर जब लड़ रहे थे या भगत सिंह जब लड़ रहे थे तो पूरी देश की जनता थोड़ी लड़ाई लड़ रही थी। इसी देश की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले लोग थे। इसी देश की जनता उस समय व्यापार कर रही थी। इसी देश की जनता और भी अन्य कामों में साझेदार हो रही थी। लेकिन लड़ाई लड़ने वाले जब हुए तो लोग उनके साथ खड़े हो गए। नवादा को लेकर के एक और सवाल है कि जैसे अभी जब से जनरल हुआ है तो ये लगता है कि भूमिहारों का तीर्थ स्थल हो गया। हर दल में जो भी भूमिहार के प्रमुख लीडर हैं उनको नवादा एक सेफ सीट लगता है, क्योंकि यहाँ दोबारा किसी को भेजा नहीं जाता, नया नया चेहरा आते हैं। तो इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, जाति के तौर पे तो ये सच है कि बिहार की राजनीति को कुछ लोगों ने जाति के हिसाब से बांध दिया है और उससे आगे निकलने ही नहीं देते हैं। 90 के बाद जो राजनीति यहाँ कह लीजिए कि स्थापित है, उन लोगों ने जकड़ कर रख दिया और उसका आप चाहे अनचाहे, जैसे धूम्रपान हम नहीं करते हैं, लेकिन अब जो वातावरण में जो उसका फैला हुआ है, जो लोग दूसरे धूम्रपान कर रहे हैं और कभी कई तरह का प्रदूषण है, उसको तो लेना पड़ेगा। आपको सांस लेना है तो लेना पड़ेगा, तो कितना बचेंगे? तो उसमें अब ठीक है, जितने भी नेता हैं आए, हमने कहा ना कि काबिलियत वाले नेता हैं। कोई ऐसा नेता आ जाए जो नवादा से कुछ लगाव भी हो और कुछ बड़ा एरा भी हो, तो वैसे लोग। लेकिन अगर केवल अपना राजनीतिक एक जगह पाने के लिए आ जाते हैं और टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं, हाँ, तो टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो उसमें मेरा ये प्रतिरोध रहता है। नरेंद्र मोदी आ जाएं, आप छोड़िए भूमिहार, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री आ जाएं, गृह मंत्री आ जाएं, शहर स्वीकार करेंगे हम लोग। मुजफ्फरपुर की सीट पर अब आपने भूमिहार का नाम ले लिया तो मैं आपको उसका मिजाज बताता हूँ। ऐसा कतई नहीं हो सकता था किसी अन्य जाति के साथ इस तरह का मतलब आप प्रयोग करना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुजफ्फरपुर की सीट भूमिहारों ने कुर्बान कर दी जॉर्ज फर्नांडिस साहब के लिए। वैशाली की सीट भूमिहारों ने कुर्बान कर दी। आनंद मोहन जी का उस समय लगा कि एक हीरो के तौर पे उभर रहे हैं, उनके लिए आपको पूरी तरह से समर्थन दिया। आपको बेगूसराय की सीट डॉक्टर मुनाजिर हसन को भूमिहारों ने जितवा दिया था। ये केवल भूमिहारों की सीट पर संभव है। जहानाबाद में भूमिहारों ने खुल करके समर्थन दे दिया एनडीए सरकार, एनडीए मतलब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आपको उसी तरह से कई जगह देखेंगे। तो भूमिहार इस चक्कर में बहुत नहीं रहता। भूमिहार का जो एक सोच है, एक दायरा है, वो बहुत बृहत है। उसको समझने वाला शायद आज नहीं है। आज न उस जात के नेता समझ पा रहे हैं, न दूसरे लोग समझ पा रहे हैं। भूमिहार को एक जाति के रूप में बांधने की कोशिश जो हमारे कुछ लोग कर रहे हैं और जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं और उसके कारण राज्य के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, समाज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस समाज ने कभी भी जात के दायरे में खुद को नहीं बंधने दिया। आप श्री बाबू का आप उठा लें, आप स्वामी सहजानंद का उठा लें, आप कह लें तो सर गणेश दत्त का जीवन उठा लें, आप कपिलदेव बाबू का जीवन उठा लें, आप बसावन बाबू का उठा लें, आप हमारे कह लीजिए तो इंदिरा गांधी जी को हराया लोक बंधु राज नारायण ने, उनका पूरा कैरेक्टर आप उठा लें और जिन नेता का आप नाम ले लें, तो कभी भी वो ना खुद को जात के दायरे में बंधने दिए, ना समाज को बंधने दिए। स्वामी सहजानंद का पूरा जीवन आप उठाकर देखें, किसान मजदूर कोई जात है? तो इस समाज को कोई जात में या हमारे जात के नेता इस रूप में देखते हैं तो भूल करते हैं। इसीलिए आप कहें ना यहाँ रिवोल्ट, ये जात रिवोल्ट करने वाला है। ये जात अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला है। ये जात कोई इस तरह से नहीं को मुंह ताकते रहेगा,
वो इसकी परवाह करते रहेगा कि हम अगर अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे तो हमारा परिणाम क्या होगा। ये कह लीजिए तो आंदोलनकारी है, ये कह लीजिए तो हम तो इसको मिलिटेंट के रूप में देखते हैं, जो आपसे लड़ेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। तो इस रूप में समझने का हमको नहीं लगता है कि भूमिहार के तौर पर अगर अभी प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे तो भूमिहार सोचेगा कि हमारा ये सीट मेरी जात का है, वो नहीं सोचेगा। वो बड़ा सोचने वाला है और वो हमेशा बड़ा सोचता है। और इसी के चक्कर में मैंने कहा ना कि जो लोग कहते हैं कि लोकल क्यों नहीं हो पा रहा है, तो चूंकि हम प्रधानमंत्री, हम देश का, स्टेट का, सबकी चिंता करने वाले लोग हैं, इसलिए इस दायरे में हम कभी नहीं अपने आप को बांधते हैं। तो आज भी बाहरी भीतरी का जो मुद्दा है वो इसलिए है कि हमको केवल ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो केवल मुठोकुआ बनकर रहे। हम बाहरी को भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन फिगर उतना बड़ा होना चाहिए। अब उतना बड़ा फिगर नहीं दिखता है, तो फिर जब वैसा नहीं है तो हम एक टेस्ट कर लें घर से, हमारे घर से भी एक टेस्ट हो जाए। कई जातियों में हम तो देख रहे हैं कि कई लोग, आज लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हमने ऐसे को बना दिया, वैसे को बना दिया। नीतीश कुमार जी ने कई लोगों को बना दिया। हमारी पार्टी में कई ऐसे लोग, साधारण वर्कर अभी विधायक हुए पड़े हैं। पिछली बार हमारी पार्टी ने साधारण वर्कर को एमपी का 2-2 टिकट दे दिया, चाहे जो औरंगाबाद से लड़े या नालंदा से लड़े, तो कोई ऐसा नहीं था। तो इस समाज में भी ऐसा है कि आप किसी को मौका देंगे तो हो सकता है हर व्यक्ति इस समाज में राजनीतिक रूप से इतना प्रबुद्ध है कि वो किसी को भी चैलेंज दे सकता है। और बात है, जिसको मौका मिल गया वो समझ रहा है कि हम बड़ा तिस्मार खां हैं, जिसको मौका नहीं मिला वो बेचारा कहीं अभी इंतजार कर रहा है, बैठा हुआ है। एक और अहम सवाल है, चूंकि अब चुनाव का समय आ गया है, तो कई ऐसे लोग हैं जो राजनीति से गैर राजनीतिक लोग कह सकते हैं, जिनको कोई वास्ता नहीं रहा, और वैसे लोग अचानक आ जाते हैं, उसको किस रूप में लेते हैं? बहुत ही गलत रूप में। राजनीति जीने की चीज़ है। नेतृत्व जो है, आप जो आज का दौर ऐसा हो गया कि इसको पार्ट टाइम जॉब लोग कर रहे हैं। अपना काम करते हैं, दिन भर रील्स बनाएंगे, दिन भर अपना व्यापार करेंगे, दिन भर अपना दुकान चलाएंगे, दिन भर ठगी बजी जो करते हैं वो करेंगे, और बीच में केवल 10-20 मिनट मंच साझा करेंगे। इतनी राजनीति है। पैसे के दम पर या अपना एक रसूख के दम पर। तो ये जो पार्ट टाइमर जो पॉलिटिशियन हैं, ये बड़े खतरनाक हैं, और इसीलिए राजनीति कह लीजिए कि प्रभावित हो रही है। जनता का उनके ऊपर से, मतलब कह लीजिए कि जनता का उनके ऊपर उनको देखना भी नहीं चाह रही है, इस ओर देखना भी नहीं, बहुत हल्के रूप में राजनीति को ले रही है। तो ऐसे पार्ट टाइमर से, और जो केवल और केवल सांसद विधायक बनने के लिए राजनीति को केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मेरा कह लीजिए कि उनसे निवेदन भी है कि बहुत चीज़ है। आप किंग महेंद्र जाते थे राज्यसभा, जनता को बहुत असर नहीं पड़ता था, लेकिन जो डायरेक्ट पब्लिक से लोकसभा सांसद हों, जो विधायक हों, जो विधान पार्षद हों, ये फुल टाइमर लोग होने चाहिए। जो कोई व्यापार, जिसको 24 घंटा आप अगर अपने व्यापार के प्रति सोच रहे हैं, अपने और काम के प्रति सोच रहे हैं, तो आप क्या समय दे पाएंगे। यहाँ तो 24 घंटा जीना होता है। गांधी जी कोई व्यापार करते थे, जवाहरलाल कोई, कितने लोग बड़े बड़े वकील। तो और बड़ा नुकसान होने वाला है नवादा को। अब देखिए कल क्या होगा, मैं अभी कैसे मान लिया जाए कि वैसे ही लोग कोई आ जाएंगे। हो सकता है कोई अच्छा फिगर इस समाज के बीच से आ जाए, नवादा से आ जाए, या बाहर के भी लोग, कोई फुल टाइमर पॉलिटिशियन आ जाएं। तो अभी हम उस ओर, लेकिन हाँ, इन चीज़ों पर बहस होनी चाहिए। सेमिनार होते थे, आज तो आप, हमको नहीं लगता है कि नवादा में देखते हैं कोई विषय ही नहीं, कोई विषय पर कभी कोई सेमिनार हो रहा हो। महापुरुषों की जयंती में भी जिंदाबाद मुर्दाबाद, अपने अपने पार्टियों का फोटो लगा लेना, अपने नेताओं का फोटो लगा लेना। जिनका जयंती होता है उनका फोटो इतना सा रहेगा और पार्टी के नेता का फोटो बड़ा रहेगा। विमर्श खत्म हो गया। तो विमर्श को पैदा करना पड़ेगा चीज़ों को। आप ठीक है, आप विज्ञापन क्या है, आप देखते हो कि हर जगह विज्ञापन। आप नहीं चाहते हुए भी, आप कमला पसंद नहीं खाते हो, आप कोई गुटखा नहीं खाते हो, लेकिन आपको नाम याद रहेगा। वो क्या, विज्ञापन का खेल है। आप टीवी पर देखेंगे, आप कहीं और देखेंगे। तो इसी तरह से जब हम कोई चर्चा करते हैं तो ठीक है, जिसका मन नहीं भी है वो भी इस पर विचार करता है। एक चीज़ और है, आज क्या परिणाम उसके आएंगे इसकी परवाह न करके
कल इसके बड़े परिणाम आएंगे, इसको सोचकर जरूर करना चाहिए। एक चीज़ और है, जैसे आप बता रहे थे, तो जो गैर राजनीति, चूंकि राजनीति में पैसा की जरूरत बढ़ गई है, पैसे का खर्च बढ़ गया आप जो जिस हिसाब से है, तो वैसे हालात में गैर राजनीतिक लोगों का आना भी मजबूरी है, कह सकते हैं ज़रूरत भी है। तो अगर वो लोग नहीं आते हैं तो फिर चुनाव का क्या रंग होगा? नहीं, उनके आने से खराब हुआ है ना मामला, उनके आने से खराब हुआ। आज अगर कह लीजिए कि एसी हर घर में चल रहा है, तो इसका कारण है कि एसी की ज़रूरत लोगों को है, इसलिए नहीं, इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि वातावरण खराब हो गया है। आप वातावरण को ठीक कर दीजिए, आप जो प्रदूषण फैल रहा है उसको ठीक कर दीजिए, आप पेड़ पौधे को फिर से बढ़ावा दे दीजिए, एसी की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे ही वैसे लोगों की ज़रूरत ख़त्म करने के लिए जनता को अपना टेक्सचर बदलना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा, ये ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप इंजॉय करें। राजनीति इंजॉय करने की चीज़ नहीं है। राजनीति इंजॉय होने लगा इसलिए सब कुछ ख़त्म होने लगा। अब कहे ना कि अब आज के नेता जो हैं, अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया उस चीज़ को बोल रहे हैं, हंस रहे हैं। पहले क्या होता था कि लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया और वो जनता के बीच में पहुंचता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया, वो जनता के बीच में पहुंचता था। आज भी हम लोग अगर नरेंद्र मोदी जी के मुरीद रहते हैं तो आज भी नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कह दी वो इंटरनेशनल स्तर पर वायरल होता है। नेता का मतलब ये होता है कि आप जो कहे जनता उसको एक्सेप्ट करे। ये नहीं होता है कि जनता जो बात बोलने लगी, जनता जो गाना गाने लगी, जनता के बीच में अगर भोजपुरी गाना चल रहा है तो आप भी अपने स्टेज पे भोजपुरी गाना चला रहे हैं। तो ये जो राजनीति का मिजाज बदला है, जनता का टेस्ट ही बदल गया है। जनता का टेस्ट भी बदला है और जो इस बीच की कड़ी के हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, असलियत में उनकी परीक्षण है, उनके परीक्षा का समय है। वो इसको कितना बदल पाते हैं, वो फिल्टर होता है। जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, जो असली जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, उनका काम है फिल्टर का, कि लोगों तक फिल्टर करके सही चीज़ों को पहुंचाएं। हम बताएं कि जो नेता आया है उसका क्या है। जनता को सब कुछ तो नहीं पता होता है। हमारा काम इतना ही होता है कि हमको बताना है कि जो नेताजी आ रहे हैं वो सही मायनों में कैसे हैं, उनका क्या काम है। ये चीज़ हम भूल चुके हैं। हम इसलिए भूल चुके हैं कि हम भी लोभ में हैं, हम भी लालच में हैं। हर कोई ठगा जा रहा है, लेकिन हर कोई ठगने में भी लगा हुआ है, और हर कोई जब ठग हो जाएगा तब तो सबको ठगाना है। तो वही बात हो गई है। आप लोग कई चीज़ों को हो सकता है छोड़ देते हैं, कुछ मजबूरी होती है। आज देखिए ना, अफसर रिटायर हुआ और उसको भी सुरूर है कि हम भी एमपी बन जाएं। 65 साल तक जो नौकरी करेगा उसके बाद उसको सुरूर है कि हम ये कर जाएं। जज रिटायर हुए उनको सुरूर है, डॉक्टर रिटायर हुए उनको सुरूर है। हर किसी को एमपी बनना है, एमएलए बनना है, एमएलसी बनना है, लेकिन नौकरी के जीवन में कुछ नहीं करना है। लेकिन उस बीच में समाज के लिए वो अब पैसा कौन बांटेगा? आप मुझे ये बता दीजिए, पैसा कौन बांटेगा? इस परिस्थिति में तो कार्यकर्ता का तो हत्या हो जाती है ना। हत्या हो रही है, हत्या हो रही है, लेकिन कार्यकर्ता अपने छोटी सी भी खत्म नहीं, कार्यकर्ता स्वार्थ में मारे जा रहे हैं। संगठन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कार्यकर्ता अगर नेगलेक्ट कर दें, वक्त आएगा, जैसे वक्त आया था कि गांधी जी ने नारा दिया था विदेशी चीज़ों का बहिष्कार का, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। लोगों ने अपना अपना कपड़ा, कोट पैंट सब टाई जला दिया और स्वदेशी में आ गए। उसी तरह से वक्त आएगा, एक धुरी है, चलते रहता है। एक दौर था जब बूथ लूटा जाता था तो अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। वही अपराधी फिर अपने लिए बूथ लूटने लगे। फिर पैसे वालों से राजनेताओं ने हाथ मिलाया, तो अब जो पैसे वाले हैं वो खुद राजनेताओं को हटा हटा कर अब बैठने लगे। तो ये भी बदलेगा, दौर बदलेगा। ऐसा नहीं कोई एक चीज़ लंबे समय तक चल सकता है। जनता को भी अपना हो सकता है समझ में आ जाए, एक चुनाव नहीं आए, दूसरे चुनाव में आए, तीसरे चुनाव में आए, लेकिन जो सही लोग हैं लंबा वही चलेगा। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि नवादा में कोई बाहरी और भीतरी वाला सवाल नहीं है। सवाल इसलिए है कि नालायक लोग न आए। अगर वास्तव में कहीं के लिए भी, लेकिन अगर जिन लोगों को छोड़कर अगर बाहरी लोग आते हैं और उनसे भी कह लीजिए कि कारनामा नीचे स्तर का है, तब फिर क्या फ़ायदा है। सवाल इसलिए उठा है, मुद्दा तो है, मुद्दा आज बड़ा हो गया है, लेकिन मुद्दा बड़ा इसलिए हुआ है कि जो लोग आए हैं वो या तो नाकाबिल हैं,
और नहीं तो वो उनको पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं समझ में आता है। आपसे मैंने कहा ना कि हमारे जो सांसद आए, मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं हो सकता, लेकिन कुछ सवाल तो होंगे ना कि क्या उन्होंने कभी किसी सामाजिक संगठन के लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, छात्रों के साथ, किसानों के साथ कभी बैठकर उनकी समस्या को सुनने का और उनके निदान का अगर हमको ना पता चले तो हम आपसे ही पूछ लें कि बताइए हम कैसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो एक तरह से लायक समझ के बाहरी लोगों को चुना जाता है, और वो भी अगर नालायक निकल जाए तो चिंता वाली बात है। इसीलिए चिंता वाली बात हुई और इसीलिए सवाल आज बड़ा हो गया है। और ये सवाल, इस सवाल को बहुत हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब जनता ने अगर किसी चीज़ को पकड़ लिया तो फिर पकड़ने के बाद जनता छोड़ती देर से। चलिए, आपसे बात करके बहुत हम लोग समझने की कोशिश किए हैं, और शायद पब्लिक भी कुछ समझ जाए तो कुछ भला हो जाए। ज़रूर हम आपके माध्यम से हम लोग भी अपना कुछ कह पाए, लेकिन चिंता तो है कि आखिर नवादा के लिए कुछ कैसे हो सकता है। क्योंकि एक अहम सवाल है, हर लोगों के जहन में है, लेकिन इसका कोई निदान नहीं दिखता है, एकदम पूरा डार्क दिखता है। निदान देखिए, आज़ादी, मैंने पहले, आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती, किसी विषय का निदान एक दिन में नहीं हो सकता। प्रयास निरंतर होना चाहिए, विमर्श होना क्योंकि चाहिए। एक भागीरथी प्रयास यहाँ चाहिए, एक भागीरथ प्रयास। क्योंकि है क्या कि यहाँ पे कुछ भी काम जो आप बोले ना कि यहाँ पे कोई सरकारी योजनाएं जो भी आती है सब होती है, जो लास्ट में जो सब होना होता है उसी को होना है। ऐसा नहीं कि अलग से कोई काम हो गया। अब जैसे ककोलत का एक मामला है, उसको हम लोगों ने कई दफ़ा उठाए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए, उसके बाद उस पर काम हुआ है। तो इस तरह से कई ऐसे काम हैं। उसके बाद भी बीच में जो फंड आया वो उसका वारा न्यारा हो गया। हाँ, आज भी जो काम आया है तो कोई लोकल प्रतिनिधि का जो जिसको ठेकेदारी या तो उसमें करना होगा, उसके अलावा किसी को आपने नहीं देखा हो कि उस पर कोई चिंतन करने को तैयार है कि आज भी वो काम सही से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये बहुत दौर बदल गया है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। थैंक यू।